नमस्कार साथियों, चलते हैं हम केमिस्ट्री की नेक्स्ट क्लास में। तो देखते हैं हम इसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस आए हुए हैं इस क्लास में। तो जिन्होंने ये क्वेश्चंस कर लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेंगे। 10-12 साल से यही क्वेश्चंस बराबर आ रहे हैं, इसलिए इनको कंप्लीट कर लें। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस तत्व में उच्च आयनीकरण ऊर्जा है? तो किस तत्व में उच्च आयनीकरण ऊर्जा है? तो वो है He में, हीलियम में। क्योंकि जो आयनीकरण ऊर्जा का मान है, वो परमाणु क्रमांक के साथ-साथ घटता है। तो पहले क्या होता है? He, ये घटता हुआ क्रम है, फिर Ne है, फिर Ar है, फिर Kr है, फिर Xe, फिर Rn। तो ये घटता हुआ क्रम है परमाणु क्रमांक के साथ-साथ। आयनीकरण ऊर्जा सबसे अधिक किसकी रहती है? He की यानी हीलियम की उच्चतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका NaMgAl और Si में प्रथम आयनीकरण क्षमता का क्रम होता है। तो इसका क्रम क्या होता है? प्रथम आयनीकरण क्षमता का, तो वो ऑप्शन नंबर बी Na कम है Mg से और Mg Al से अधिक है और Al Si से कम है। तो इसका क्रम क्या हो गया? Na Mg और Al और Si। तो ये ऊर्जा का क्रम हो गया, आयनीकरण ऊर्जा का क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तत्वों की विशेषताओं से संबंधित आवृत्ति विशेषता नहीं है। तो आवृत्ति विशेषता नहीं है, तो वो आपका न्यूट्रॉन-प्रोटॉन अनुपात है। जो न्यूट्रॉन-प्रोटॉन अनुपात है, ये तत्वों की विशेषताओं से संबंधित आवृत्ति विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसमें सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉन संबंध है? तो इनमें से किसमें सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉन संबंध है? वो है क्लोरीन में सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉन संबंध है। निम्नलिखित तत्वों के समूह की विशेष विशेषताएं हैं। तो ये सभी तत्व धातु हैं। ये सभी तत्व धातु हैं। ये सभी तत्व हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए पानी के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। इन सभी तत्वों में एक वैलेंसी 1 है। तो देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। एक एल्कली धातु यानी समूह जो मेटल है, वो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, वो सब्सक्राइब कर लें और क्लास को अंत तक देखें। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो बराबर आ रहे हैं 10-12 साल से। सब्सक्राइब कर लें, क्लास को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्लोरीन से क्लोरीन, ब्रोमीन और फिर आयोडीन तक जाने पर विद्युत ऋणात्मकता। तो जाने पर विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी? कम हो जाती है। विद्युत ऋणात्मकता कम हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा आंसर राइट। एक तत्व की परमाणु संख्या 20 है, तो उसके रासायनिक गुण निम्न में से किस तत्व के समान होंगे? परमाणु संख्या उसकी 20 है, तो वो आपके रासायनिक गुण Be4 जो दिया है इसके गुण के समान, तत्व के समान हो जाएंगे। आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, तो वो कौन सा है जो आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? तो सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व वो फ्लोरीन है। क्या है? फ्लोरीन जो है ये सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है आवर्त सारणी का। निम्नलिखित तत्वों के धात्विक गुणधर्मों का सही क्रम क्या है? तो धात्विक गुणधर्मों का सही क्रम क्या है? तो वो है Li, ये है Li, कम है Na से, Na कम है पोटेशियम से, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये रुबिडियम और ये सीरियम जो दिया है। तो ये आपका हो जाएगा ये क्रम। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा राइट आंसर।
निम्नलिखित तत्वों को उनके धात्विक लक्षणों के आधार पर अवरोही क्रम में रखने पर प्राप्त होने वाले विकल्प का चयन करें। तो अवरोही क्रम में हमें रखना है, तो कैसे रखेंगे? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। इनको Na, Mg, Al, Si और Cl। Na बड़ा है Mg से, Mg बड़ा Al से, Al बड़ा Si से और Si बड़ा Cl से। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। एक परमाणु की किसी अन्य तत्व के परमाणु से बंधे होने पर इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की सापेक्ष प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? तो सापेक्ष प्रवृत्ति को हम विद्युतीकरण ऋणात्मकता कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युतीकरण ऋणात्मकता कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा राइट। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आवर्त सारणी के तृतीय आवर्त में सबसे छोटे आकार वाला तत्व, सबसे छोटे आकार वाला हमें तत्व देखना है, तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, सबसे छोटे आकार वाला तत्व Ar है। क्या है? Ar ऑर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस समूह में बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है? तो किस समूह में बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन है? इनमें से बताना है ऑप्शन में से। तो वो लिथियम जो है, क्या है? लिथियम, इनमें एक इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कोश में। सोडियम जो है, सोडियम, तो इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कोश में। और पोटेशियम जो है, पोटेशियम, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कोश में। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर हो जाएगा राइट, करेक्ट हो जाएगा। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तत्व में सबसे कम आयनीकरण ऊर्जा किसकी है? तो तत्व में सबसे कम आयनीकरण ऊर्जा किसकी होती है? वो फ्रांसियम की, फ्रांसियम की सबसे कम आयनीकरण ऊर्जा होती है या है। आधुनिक आवर्त सारणी के पहले और सातवें दोनों समूहों में निम्नलिखित में से कौन सा गुण परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ बढ़ता है? तो परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ बढ़ता है वो ऑप्शन नंबर बी, परमाणु आकार। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, परमाणु आकार। तत्व जिसमें तीसरे आवर्त में उच्चतम इलेक्ट्रॉन संबंध है, तो वे तत्व जिसमें तीसरे आवर्त में उच्चतम इलेक्ट्रॉन संबंध है, तो वो हैं आपके, क्या है? क्लोरीन। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा राइट, क्लोरीन। वह समूह जो प्रथम आयनीकरण क्षमता के सही क्रम को दर्शाता है, तो वो कौन सा समूह है इन चारों में से जो प्रथम आयनीकरण क्षमता के सही क्रम को दर्शाता है? तो वो फोर्थ, ऑप्शन नंबर डी, बीई, डीई, एमजी और ये सीए। तो ये दर्शाता है ये प्रथम आयनीकरण क्षमता को। दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित कथन के लिए सही विकल्प का प्रयोग करें, करके रिक्त स्थान भरें कि तत्वों में इलेक्ट्रॉनों की खोने की सबसे बड़ी प्रवृत्ति होती है। तो सबसे बड़ी प्रवृत्ति होती है जो खोने की होती है, तो वो ऑप्शन नंबर सी, Fe जो होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन खोने की सबसे बड़ी प्रवृत्ति होती है Fe की। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व का धात्विक गुण किस प्रकार परिवर्तित होता है? तो तत्व का धात्विक गुण किस प्रकार परिवर्तित होता है? तो वो डी है, धात्विक गुण आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटता है, लेकिन समूह में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा राइट। किसी आवर्त में परमाणु क्रमांक में वृद्धि होने पर क्या होता है? तो किसी आवर्त में परमाणु क्रमांक में वृद्धि होने पर वो हमें धात्विक गुण में कमी होती है। क्या होती है? धात्विक गुण में कमी मिलती है। किसी आवर्त के 4 मूल तत्वों की परमाणु संख्या 11, 13, 16 और 17 है। आधुनिक आवर्त सारणी में इनमें से सबसे अधिक धात्विक मूल तत्व की परमाणु संख्या होगी, तो वो होगी ऑप्शन नंबर डी, 11 की। कितनी की होगी? 11 जो परमाणु संख्या जो दी है, परमाणु संख्या 11 होगी, सबसे अधिक धात्विक जो है।
आवर्त सारणी में किसी समूह में नीचे जाने पर कौन सा गुण नहीं बदलता? तो नीचे जाने पर कौन सा गुण नहीं बदलता है? तो वो आपका संयोजकता का गुण नहीं बदलता है। ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा राइट। कोषों की संख्या बदल जाती, परमाणु का आकार भी, धात्विक गुण तीनों बदल जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी यानी संयोजकता का गुण नहीं बदलता है। इनमें से किस तत्व का घनत्व अधिकतम है? तो ऐसा कौन सा तत्व है जिसका घनत्व अधिकतम है? तो वो ऑप्शन नंबर बी ऑस्मियम जो है, इसका घनत्व सबसे अधिक है, ऑस्मियम का। 4 तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नीचे दिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा अधिक नकारात्मक होगा? तो इलेक्ट्रो नकारात्मक होगा, वो होगा Cl यानी क्लोरीन का होगा, इलेक्ट्रो नकारात्मक होगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प का गलनांक और क्वथनांक सबसे अधिक होता है? तो इन विकल्पों में से किसका सबसे अधिक जो गलनांक होता है और सबसे अधिक क्वथनांक होता है? तो जो है ऑप्शन नंबर सी कार्बन जो है, इनमें से कार्बन आवर्त सारणी में पी ब्लॉक के अंतर्गत आता है। किसके? पी ब्लॉक के, पी ब्लॉक के वर्ग इसके फोर्थ ए का जो तत्व है, इसका परमाणु क्रमांक जो होता है 6 होता है। इसका गलनांक और क्वथनांक ये सबसे अधिक होता है सभी तत्वों में से। ठीक? जल की कठोरता किसका उपयोग करके दूर की जा सकती है? तो जल की कठोरता हम धावन सोडा का उपयोग करके दूर कर सकते हैं। हमें जल की कठोरता का उपयोग करना है, प्रयोग करके दूर करना है, तो धावन सोडा का प्रयोग करते हैं। एल्कोहल सोडियम के साथ अपक्रिया करके निम्नलिखित में से किस गैस का निर्माण करता है? तो हमें हमें करना है कि एल्कोहल जो है सोडियम से क्रिया करता है, तो ये Na क्या दिया है? Na ठीक है? ये करता है एल्कोहल से क्रिया CH3, CH2 और OH। एल्कोहल से क्रिया करेगा तो ये CH3, CH2O, CH3, CH2O प्लस ये आ जाएगा Na प्लस H2। तो ये आपका यहाँ कितने हैं? यहाँ कितने हो जाएँगे? 2Na हो जाएँगे यहाँ पर। तो ये आपका Na ये यहाँ हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा? 2 यहाँ लग जाएगा। तो इसको हम संतुलित करेंगे तो Na कितने दिए यहाँ पर? 2 हैं और CH3 कितने दिए हैं यहाँ पर? तो 2 दे देंगे हम, 2 वो हो गए, H2 हो गए, 2 Na तो यहाँ पर 2 Na कर देंगे। तो सोडियम एथॉक्साइड हो गया। एक तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा आंसर नंबर ए, इसका राइट हो जाएगा हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। लवण जल के विद्युत अपघटन के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है जो पॉप ध्वनि के साथ जलती है? तो पॉप ध्वनि के साथ जलती है तो वो H2 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा राइट। निम्नलिखित में से किस गैस का ऊर्जा मान सबसे अधिक होता है? तो किस गैस का ऊर्जा मान सबसे अधिक होता है? तो वो हाइड्रोजन का जो होता है, हाइड्रोजन का ऊर्जा मान सबसे अधिक होता है। ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी है? तो ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या वो 2 है। कितनी है? ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा राइट। सभी अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करते हैं? तो जितने भी अम्ल हैं, तो सभी अम्ल धातुओं से अभिक्रिया करते हैं और वे हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। जितने भी अम्ल हैं, ये सभी धातुओं से के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस धातुओं को तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया कराने पर प्राप्त होती है? तो तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया कराने पर ये प्राप्त होती हैं ऑप्शन है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा राइट। जब एक सस्ता धातु के
टुकड़े को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में रखा जाता है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो वो होती है हाइड्रोजन गैस। जब हम किसी जस्ता धातु के टुकड़े को हाइड्रोक्लोरिक यानी किसी भी अम्ल के साथ रखते हैं या अभिक्रिया होती है तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। केवल वे धातुएं ही पानी से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती हैं जो धातुओं की प्रतिक्रिया क्षमता श्रृंखला में हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं। क्या होते हैं? हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं। जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो वो हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सी निकलती है? हाइड्रोजन गैस। तो हम क्रिया कराते हैं, जैसे कोई भी धातु या सोडियम की क्रिया करा दी हमने जल के साथ, ठीक है? तो हमने जल के साथ सोडियम की क्रिया करा दी है, ये करा दी है, तो ये आ जाएगा आपका 2NeOH प्लस H2, ठीक है? या एवं कोई भी दूसरा ले लो, जैसे Mg का ले लो, इसका Mg प्लस H2 तो MgO प्लस H2, ठीक है? तो यहाँ 2Na है तो यहाँ 2Na कर देंगे, यहाँ O2 है तो यहाँ भी O2 कर देंगे हम। आपका संतुलित समीकरण हो गया, ये भी सही, ये भी सही, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका प्रयोग जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए किया जाता है? तो किसका प्रयोग करते हैं हम जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए? तो ऑप्शन नंबर डी, धावन सोडा का हम प्रयोग करते हैं जल की कठोरता को दूर करने के लिए। इसका धावन सोडा का जो सूत्र होता है, धावन सोडा का Na2CO3 होता है, NO2CO3 और 10H2O, NO2CO3 10H2O। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से किसके समान होता है? तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो क्षारीय धातुओं के समान होता है। किसके समान होता है? क्षारीय धातुओं के समान होता है। वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण इसका एक उदाहरण है। तो वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण जी संकलन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। किसका है? संकलन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। ओजोन किसमें ऑक्सीजन के एक परमाणु होते हैं? तो ओजोन यानी किसमें? तो ये ओजोन 3 में यानी 3 में ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा राइट। ऑक्सीजन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो ऑक्सीजन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो वो आपके 2 अणु, ऑक्सीजन के 2 अणु में एक अणु में ऑक्सीजन के 2 परमाणु होते हैं। 2O ऑक्सीजन के 2 क्या निरूपित करते हैं? तो ये आपके निरूपित करते हैं परमाणुओं को निरूपित करते हैं कि कितने ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं। O2 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो O2 का आणविक द्रव्यमान 32 होता है। कितना होता है? 32। 2 ऑक्सीजन है, ठीक? तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 16। 16 दूनी कितना हो जाएगा? 32। तो द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान या परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 32। ऑक्सीजन के अणु में क्या होता है? तो ऑक्सीजन के अणु में एक दोहरा सहसंयोजक बंध होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन के अणु में एक दोहरा सहसंयोजक बंध होता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अधातु है? तो कौन सी एक अधातु है? तो वो नाइट्रोजन है जो एक अधातु है। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग खाद्य पदार्थों को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किया जाता है? तो ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किया जाता है वो नाइट्रोजन का किया जाता है उपयोग। इसका नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। ऑक्सीकरण से बचाने के लिए आलू के चिप्स किस
के गैस साथ संग्रहित किए जाते हैं, तो वो किए जाते हैं नाइट्रोजन गैस साथ संग्रहित किए जाते हैं आलू के चिप्स, ऑक्सीकरण से बचाने के लिए। लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करते समय लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करते समय निकलने वाली लाल-भूरे रंग की गैस का नाम बताएँ। तो वो हो जाएगी आपकी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगी? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो जाएगी। तापीय अपघटन के दौरान अमोनियम नाइट्रेट उत्पन्न करता है। तो अमोनियम नाइट्रेट उत्पन्न करता है वो N2O और H2O उत्पन्न करता है। क्या करता है? N2O और H2O उत्पन्न करता है। अमोनिया का व्यावसायिक निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? तो अमोनिया का व्यावसायिक निर्माण जो होता है, तो वो हैबर प्रक्रिया से होता है। किससे? हैबर प्रक्रिया जो विधि होती है, इससे अमोनिया का व्यावसायिक निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नाइट्रोजन का प्रयोग विद्युत बल्बों में किया जाता है। तो नाइट्रोजन का प्रयोग विद्युत बल्बों में किया जाता है और दहन को सपोर्ट नहीं करता है। इसको ये दहन को सपोर्ट नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा राइट, ये दहन को सपोर्ट नहीं करता। नाइट्रोजन के निम्न ऑक्साइड में से किसको लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है? तो लाफिंग गैस के रूप में हम किसे जानते हैं? तो वो N2O को जानते हैं। ये N2O एक नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है, ये N2O, तो ये लाफिंग गैस होती है, नाइट्रस ऑक्साइड। और जो NO होती है, जो ये क्या होती है? NO जो होती है, ये होती है नाइट्रिक ऑक्साइड यानी नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। और ये होती है N2O5, तो ये नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। NO2 जो होती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। इस गैस का उपयोग चिप्स को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किया जाता है। तो वो किया जाता है आपका N2 का। N2 का प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है ऑक्सीकृत होने से बचने, रोकने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित गैसों में से किसमें एक तीखी गंध होती है? तो एक तीखी गंध होती है वो अमोनिया में होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा राइट, अमोनिया में एक तीखी गंध होती है। निम्न में से कौन सा दंत चिकित्सकों द्वारा एनेस्थेटिक के लिए स्थानापन्न के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो इस्तेमाल किया जाता है तो वो ऑप्शन नंबर सी नाइट्रस ऑक्साइड, इसका नाइट्रस ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। निम्नलिखित में से किस विकल्प को हास्य गैस कहा जाता है? इस विकल्प को हास्य गैस कहा जाता है तो वो N2O को यानी लाफिंग गैस जो होती है N2O को किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा राइट। निम्नलिखित में से कौन सी गैस हास्य गैस के रूप में लोकप्रिय है? तो वो नाइट्रस ऑक्साइड N2O है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अमोनिया अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र है। तो अमोनियम सल्फेट क्या हो जाएगा? NH4 का होल ट्वाइस और SO4। अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र NH4 का होल ट्वाइस और SO4। NO2 का धूम्र या फ्यूम्स रंग में है। तो NO2 का धूम्र किस रंग में है? तो वो भूरे रंग में है। किस में है? NO2 का धूम्र भूरे रंग में है। अधातुओं का व्यापक उपयोग किसमें होता है? तो अधातुओं का जो व्यापक उपयोग होता है तो वो खाद में होता है। किसमें होता है? खाद में अधातुओं का व्यापक उपयोग होता है। विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस जैसे नाइट्रोजन भरी होती है। रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस नाइट्रोजन भरी रहती है विद्युत बल्ब में।
अमोनियम सल्फेट का सूत्र तो NH4 का होल ट्वाइस और SO4। अमोनियम सल्फेट का सूत्र होता है NH4 का होल ट्वाइस SO4। तरल नाइट्रोजन का क्वथनांक कितना होता है? तो तरल नाइट्रोजन का क्वथनांक होता है -196 डिग्री सेल्सियस तरल नाइट्रोजन का क्वथनांक होता है। इनमें से कौन सी गैस हमारे वायुमंडल के 78% हिस्से का गठन करती है और कई जीवन के लिए आवश्यक अणुओं का हिस्सा भी है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन जो है कई जीवन के लिए आवश्यक अणुओं का हिस्सा है। किस गैस को हंसाने वाली गैस के नाम से भी जाना जाता है? तो वो नाइट्रस ऑक्साइड को जाना जाता है, N2O को। वह पहला तत्व कौन सा है जिसकी रासायनिक खोज हेनिंग ब्रांड द्वारा की गई थी? तो हेनिंग ब्रांड द्वारा की गई थी वो पहला तत्व कौन सा है? तो वो ऑप्शन नंबर डी, वो है आपका फास्फोरस। क्या है? फास्फोरस जो है इसकी खोज की गई थी हेनिंग ब्रांड द्वारा। इसके द्वारा? हेनिंग ब्रांड द्वारा। फास्फोरस को पानी में रखा जाता है ताकि ताकि आग पकड़ने से बचे। फास्फोरस को हम पानी में रखते हैं ताकि आग पकड़ने से बचे। माचिस की तीलियों में क्या होता है? तो माचिस की तीलियों में फास्फोरस होता है। क्या होता है? माचिस की तीलियों में फास्फोरस होता है। फास्फोरस की परमाणविकता है तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन कि फास्फोरस की परमाणविकता है तो इसकी परमाणविकता 4 है। फास्फोरस की कितनी है? फास्फोरस की परमाणविकता 4 है। परमाणु क्रमांक कितना है इसका? 15। परमाणु क्रमांक कितना है? 15। परमाणविकता 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक अधातु का है? तो इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है जो एक अधातु का है? 285। 285 ये एक अधातु का है। निम्नलिखित में से कौन परमाणु बहुपरमाणविक है? कौन सा परमाणु बहुपरमाणविक है? तो वो गंधक है। क्या है? गंधक। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा राइट। सफेद फास्फोरस को किसमें संग्रहित किया जाता है? तो सफेद फास्फोरस को हम पानी में संग्रहित करते हैं। किसमें करते हैं? पानी में संग्रहित करते हैं। फास्फोरड फास्फोरिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या है? फास्फोरिक एसिड का रासायनिक सूत्र वो है H3PO4। H3PO4 रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा राइट। निम्न में से किस अधातु को यदि हवा में रखा जाए तो इसमें आग लग जाती है? तो हम किस धातु को हवा में रखें ताकि वो जिससे इसमें आग लग जाती है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, जो फास्फोरस को यदि हम हवा में रख देते हैं तो उसमें आग लग जाती है। उसी बचाव के लिए हम इसको फास्फोरस को पानी में रखते हैं। रासायनिक प्रतीक P का क्या अर्थ क्या है? तो रासायनिक जो है प्रतीक जो P का वो है ऑप्शन नंबर ए, फास्फोरस जो है P का अर्थ क्या है? रासायनिक प्रतीक P है तो वो फास्फोरस का है। आशी जो है अपना कपड़ा साफ करने के लिए गलती से डिटर्जेंट के स्थान पर एक अज्ञात विलयन का उपयोग करती है। उसके कपड़ों का रंग फीका पड़ जाता है। तो यह विलयन यह विलयन ब्लीचिंग पाउडर हो सकता है। क्या हो सकता है? यह विलयन ब्लीचिंग पाउडर हो सकता है। ब्लीचिंग पाउडर को इनमें से किस प्रकार निरूपित किया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है? तो इनमें से किसको निरूपित करते हैं? CaOCl2। CaOCl2 ये ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला दिया गया है, CaOCl2। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा राइट। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर जब हम बनाते हैं तो किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो वो क्लोरीन गैस का प्रयोग करते हैं। किसका? क्लोरीन गैस का प्रयोग करते हैं।
रोगाणु मुक्त पेयजल बनाने के लिए किस रासायनिक का उपयोग किया जाता है? तो वो हम करते हैं इसका उपयोग रोगाणु मुक्त पेयजल बनाने के लिए, तो CaOCl2 का प्रयोग करते हैं या उपयोग करते हैं। ये कथन दिया है, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग पेयजल को कीटाणु मुक्त बनाने के लिए किया जाता है। ये कथन सेकंड, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कई रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीकरण अभिक्रियाकर्मक के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, दोनों सत्य हैं। क्या हैं? दोनों सत्य हैं। इस तत्व के आध्यात्मिक गुण होते हैं, तो ऐसा कौन सा तत्व है जिसके आध्यात्मिक गुण हैं? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, Cl2 जो Cl जो है इसके आध्यात्मिक गुण हैं। ये कथन दिया है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र CaOCl2। कथन सेकंड, ब्लीचिंग पाउडर का तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके क्लोरीन उत्पन्न करता है। तो अभिक्रिया करके क्लोरीन उत्पन्न करता है, क्लोरीन उत्पन्न करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दोनों कथन सत्य हैं। क्या है? दोनों कथन सत्य हैं। किन तत्वों के बाह्यतम कोश में 7 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो ऐसे कौन से तत्व हैं जिनके बाह्यतम कोश में 7 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो वो हैलोजन है। हैलोजन जितने भी हैलोजन तत्व हैं इनके बाह्यतम कोश में 7 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा हैलोजन कौन-कौन से हैं? जैसे Cl है, Br है, I है यानी आयोडीन है, एस्टेटीन है यानी At है, फ्लोरीन है, ये हैलोजन तत्व हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्विपरमाणुक है? तो ऐसा कौन सा है जो द्विपरमाणुक है? तो वो फ्लोरीन जो है ये द्विपरमाणुक है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा राइट। इनमें से कौन सा हैलोजन सर्वोत्तम ऑक्सीकारक एजेंट है? कौन सा हैलोजन सर्वोत्तम ऑक्सीकारक एजेंट है? तो वो F2 है। कौन सा है? F2। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पीने के पानी को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है? तो पीने के पानी को कीटाणु रहित द्वारा किया जाता है, तो वो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर। पीने के पानी को कीटाणु रहित करना है तो हम ब्लीचिंग पाउडर को डालते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा राइट आंसर। हैलोजन का सबसे बड़ा स्रोत, हैलोजन का तत्वों का सबसे बड़ा स्रोत है समुद्र। क्या है? हैलोजन का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? समुद्र। व्यंजक चूर्ण को जल में मिश्रित करने पर कौन सी गैस निष्कासित होती है? तो कौन सी गैस निष्कासित होती है? वो क्लोरीन होती है। क्या होती है? क्लोरीन। पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो पानी को ब्लीचिंग पाउडर में हम मिलाते हैं तो कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शन नंबर डी, क्लोरीन। पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर वो क्लोरीन गैस निकलती है। क्लोरीन गैस का उपयोग निम्न में से किसके निर्माण में किया जाता है? तो क्लोरीन गैस का उपयोग हम ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में करते हैं। क्लोरीन गैस का निर्माण ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में करते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन इनमें प्रयोग नहीं होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन इनमें प्रयोग नहीं होता है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट, मिक्सचर और चक्की। मिक्सचर और चक्की। वह एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाती है? तो कमरे के तापमान पर जो द्रव में बदल जाती है तो वो एकमात्र कौन सी धातु है? तो वो ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, ब्रोमीन। जो ब्रोमीन है जो द्रव में बदल जाती है यानी Br। इसका प्रशीतन में प्रयोग किया जाता है यानी रेफ्रिजरेशन में प्रयोग
किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस रंगहीन एवं गंधहीन नहीं है? ऐसी कौन सी गैस है इन विकल्पों में से जो रंगहीन भी नहीं है एवं गंधहीन भी नहीं है? तो वो है आपकी ऑप्शन नंबर बी। क्लोरीन जो है ये रंगहीन एवं गंधहीन नहीं है। ठोस आयोडीन का रंग होता है, तो ठोस आयोडीन का रंग होता है वो बैंगनी भूरे से थोड़ा काला। ठोस आयोडीन का रंग बैंगनी भूरे से थोड़ा काला होता है। निम्नलिखित तत्वों में से अधातु की पहचान करें। तो निम्नलिखित तत्वों में से हमें अधातु की पहचान करना है, तो वो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा क्लोरीन। इन तत्वों में से 4 तत्वों में से अधातु है वो जो है क्लोरीन। अधातुओं में से कौन सी चमकदार धातु है, वो कौन सी चमकदार होती है? तो अधातुओं में से कौन सी जो है धातु जो चमकदार है, वो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आयोडीन जो है ये चमकदार धातु है। कौन सी है? चमकदार धातु। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 35, 53 और 85 की परमाणु संख्या के तत्व। तो इसके 85 की परमाणु संख्या के तत्व हैलोजेंस होते हैं। क्या होते हैं? हैलोजेंस होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हैलोजन रखा जाता है? तो किस समूह में रखा जाता है? वो 17वें में हैलोजन किस समूह में हैलोजन रखा जाता है? तो 17वें आवर्त सारणी में। समूह 17 से संबंधित तत्वों को क्या कहा जाता है? तो समूह 17 से संबंधित तत्वों को हम हैलोजन तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? हैलोजन तत्व कहते हैं समूह 17 से संबंधित। समूह 17 का सबसे कम अभिक्रियाशील मूल तत्व है, तो सबसे कम अभिक्रियाशील मूल तत्व आयोडीन है, जो हैलोजन तत्वों का है। समूह का सबसे कम अभिक्रियाशील आयोडीन माना गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपके 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। मिलते हैं फिर हम अगली नेक्स्ट क्लास में। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। क्लास को लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर कर दें। ओके।